रोजगार इस समय देश का अहम मुद्दा बन चुका है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में किस तरह से बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी स्टाइल में कि जैसे कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए थाली और ताली बजाना था, युवाओं ने थाली और ताली बजाकर सरकार का विरोध किया, क्योंकि वो बेरोजगार थे, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा था। इसकी पड़ताल करने हम पहुंच गए हैं सेवा योजन कार्यालय जनपद गाजीपुर की सेवा। आप देख रहे हैं किड्जी गाजीपुर की प्रस्तुति एबीटी न्यूज पड़ताल। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। 2016 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सेवा योजन विभाग को ऑनलाइन कर दिया और सेवा योजन विभाग बन गया सेवा योजन पोर्टल, जहां पर सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की पूरी जानकारी होती है और बेरोजगार युवा यहां से नौकरियों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। 2020 में भी ये सिलसिला लगातार चल रहा है और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पोर्टल का उपयोग कर बेरोजगार युवाओं को फ़ायदा देने की कोशिश की है। अब ये पोर्टल बन गया है रोजगार संगम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस संगम में नहाकर कितने युवा, कितने बेरोजगार और कितने प्रवासी मजदूर पवित्र हुए, ये भी देखने वाली बात है। सेवा योजन कार्यालय जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित होता है, इसमें किस तरह की वैकेंसी आती है, किस तरह की जॉब आती है और किस तरह युवा रोजगार पाते हैं, क्या ये रोजगार उनके लिए सही होता है या नहीं होता है, क्या युवा इस रोजगार को पाकर कंटिन्यू ये काम कर पाते हैं या छोड़ देते हैं, क्या ये रोजगार सरकारी है या प्राइवेट है, कितने प्रतिशत रोजगार यहाँ से मिल जाते हैं और कितने प्रतिशत युवा बेरोजगारी से बच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आंकड़े कुछ और कहते हैं। साथ ही बात होगी प्रवासी मजदूरों की। इसके लिए हम चलते हैं सेवा योजन कार्यालय में और वहाँ के अधिकारी से बात करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के सेवा योजन कार्यालय में और हमारे साथ हैं सेवा योजन कार्यालय के अधिकारी A.K. प्रजापति जी। हम उनसे जानते हैं कि सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से युवाओं को किस तरह का रोजगार मिलता है या उसकी जानकारी दी जाती है और किस तरह से उस रोजगार के लिए या उस वैकेंसी के लिए आवेदन किया जाता है। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह की वैकेंसी होती हैं सेवा योजन कार्यालय की तरफ से जो जानकारियाँ दी जाती हैं। सेवा योजन कार्यालय वर्तमान समय में सरकार के निर्देशानुसार इसमें 2 तरह के कार्यक्रम मूल रूप से चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे पंजीकृत बेरोजगारों के लिए प्रदेश या प्रदेश के बाहर जो उपलब्ध रोजगार हैं, वहाँ से जो रिक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन रिक्तियों के सापेक्ष यहाँ के लड़कों को सहयोग प्रदान करना। वर्तमान में जो है कि रोजगार मेला के माध्यम से बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला का आयोजन करता है। यह रोजगार मेला कोविड-19 को देखते हुए वर्तमान में शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। ऑनलाइन रोजगार मेले की प्रक्रिया ये है कि सर्वप्रथम हम रोजगार मेले की तिथि को sevayojan.up.nic की वेबसाइट पे अपने रोजगार मेले की तिथि डाल देते हैं, जिस पे लगभग हजारों कंपनियां हमारी वेबसाइट पे पंजीकृत हैं, प्रदेश और प्रदेश की बाहर की। वो कंपनियां अपनी मांग के अनुरूप उस पर वैकेंसी को अपलोड कर देती हैं। उसके उपरांत फिर हम लड़कों के बीच इस बीच प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से उनको सूचना देते हैं कि दिनांक इतने को रोजगार मेला आयोजित हुआ है, आप इस पर ऑनलाइन अपना जो है कि आवेदन कर सकते हैं, जो आपके योग्यता के अनुरूप रिक्ति हो। किस तरह की वैकेंसीज होती हैं? ज़्यादातर वैकेंसी जो है कि ITI पास या 10वीं पास सेल्स के क्षेत्र की ज़्यादा कंपनियां आ रही हैं इस समय, और मैन्युफैक्चरिंग के
क्षेत्र में इस समय हमारे पास रोजगार के कम रिक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। ज़्यादातर जो है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव टाइप की चीज़ें फील्ड के ज़्यादातर प्राप्त हो रही हैं। जैसा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है या फिर विज्ञप्ति के माध्यम से या सूचना के माध्यम से बताया जाता है कि प्रवासी मजदूरों के लिए भी ये आवेदन कर सकते हैं। जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सेवा योजन कार्यालय हमारा जो है कि प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत ही इसके लिए संवेदनशील है। जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई आए हुए हैं उनको जो है कि उनके आंकड़े को हमारे वेबसाइट पे डाल दिया गया है। हम जो भी कंपनी हमारे यहाँ ऑनलाइन वैकेंसी को डालती हैं तो हमारे यहाँ जो सूची है उस सूची को हम कंपनियों को भी सीधे जो है कि भेज देते हैं, जिनको वो सीधे जो है बुला करके साक्षात्कार दूरभाष के माध्यम से करती हैं। और जो लड़के इच्छुक रहते हैं तो वो अपना साक्षात्कार दे करके यदि उनको समझ में आता है कि ये उनकी योग्यता के अनुरूप है तो वहाँ पे वो जा करके अपना चयन के माध्यम से अपना कार्य करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य जो है कि यहाँ पे प्रवासी मजदूर आए हुए हैं जिनका जो बाद में आए किसी कारणवश हमारे वेबसाइट पर उनका नाम नहीं है, उनको हम अभी सेवा मित्र के माध्यम से उनका पंजीयन भी कर रहे हैं। सेवा मित्र के माध्यम से सेवा मित्र प्लेटफॉर्म है sevayojan.up.nic पे एक अलग से प्रवासियों के लिए और स्थानीय कामगारों की सुरक्षा हेतु एक अभी विगत 2-3 महीना पहले जून के अंत में वर्तमान सरकार द्वारा रोजगार आयोग का गठन किया गया, जिसमें निवासी और प्रवासी कामगारों के रोजगार के हितों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सेवा मित्र ऐप के माध्यम से उनका पंजीयन किया जाना है और उनके उस पर डाटा हमको सुरक्षित रखना है। स्थानीय स्तर पे यानी जनपद गाजीपुर में जो भी रोजगार उपलब्ध होंगे उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको जो है कि रोजगार उपलब्ध कराने के आगे जो है कि सरकार द्वारा प्रयास किया जाना है। अभी इस संबंध में कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन पंजीयन इनका हम लोग अनवरत कर रहे हैं और डाटा का इकट्ठा भी किया जा रहा है। जैसे तमाम ऐसे हमारे तमाम विभाग हैं, तमाम विभागों द्वारा हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों को रोजगार दिया गया है, जिनका हम रोजगार आयोग के माध्यम से अपने वेबसाइट पर रोजगार का अंकन कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर रोजगार लॉकडाउन के दौरान या वर्तमान में मिला हुआ है। इसकी सूचना हम गवर्नमेंट को भेजते रहते हैं। और इन प्रवासी भाइयों को जो बाहर रहे हैं आज तक यहाँ अपने गृह जनपद या अपने गांव पे नहीं आए हुए हैं, हम लगातार प्रत्येक सप्ताह हर विकास खंड मुख्यालयों पर हमारे पूरी एक टीम वहाँ पे जा करके वहाँ खंड विकास अधिकारी के माध्यम से प्रवासी भाइयों को इकट्ठा करके उनको शासन की नीतियों के बारे में उनको अवगत करा रहे हैं कि आपके जनपद में श्रम विभाग में क्या योजनाएं हैं, या आप अपना कोई बिजनेस या रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सुविधा है, या सेवा योजन कार्यालय में आप पंजीकरण करा लेंगे तो इसके माध्यम से क्या जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जो रोजगार स्वतः रोजगार या डेली वेजेस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसको हम लोग प्रवासी जो हमारे भाई हैं उनको जाकर के खंड विकास अधिकारियों खंड विकास कार्यालय पे इकट्ठा करके उनको भी जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब तक हम लोगों ने 9 विकास खंडों पे कार्यक्रम करके और इस कार्य को किया है। आगे भी हमारा ये शेड्यूल बना हुआ है, अभी कुछ विकास खंड जो है कि कार्यालयों पे करना है और CDO साहब की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ है, जो कि प्रत्येक बुधवार को जो अभी हमारे अवशेष बचे हुए विकास खंड हैं उन मुख्यालयों पे हम जो है कि कार्यक्रम आयोजित करेंगे और जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं उनके लाभ और की बातें हैं उनको जो है कि उनको जागरूक भी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो चयन प्रक्रिया है या जो ऑनलाइन आवेदन है या किसी भी प्रकार से इस पूरे प्रक्रिया में किसी तरह का शुल्क लिया जाता है? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। इसके पूर्व भी रोजगार मेला इस जनपद में बहुत बड़े बड़े रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिसमें 3000-4000 की संख्या में ITI के फील्ड में लड़के हैं। और माइक के माध्यम से जब से मेला प्रारंभ होता है, एक हमारा इसके लिए पैरेलल जो है कि स्टाफ
लगातार अनाउंस करता रहता है कि किसी भी एम्प्लॉयर को 1 रुपये नहीं देना है। यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। यदि कोई एम्प्लॉयर आपसे पैसे की मांग करता है तो उसको कोई पैसा नहीं देना है, बल्कि उसके बारे में हमें ये सूचना देना है। अगर सेवायोजन कार्यालय के बगैर जानकारी में किसी भी एम्प्लॉयर को आपने 1 रुपये भी दे दिया तो सेवायोजन कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि मुझे आप सूचना दे देंगे कि ये हमसे पैसा मांग रहा है तो निश्चित तौर पे जो नियमानुसार कार्रवाई हमारे विभाग द्वारा की जाती है वो 100% हम लोग करते हैं। कई कंपनियों पर किया भी गया। जाने के बाद अगर लड़के को भ्रमित करके 100-200 रुपये अगर कोई ले लिया गया तो उसको रोजगार मेले की साइट से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। वो फिर कहीं भी प्रदेश में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। आखिरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो कंपनियां, जो एम्प्लॉयर होते हैं वो सारे की सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं कि कोई सरकारी कंपनी भी होती है उसमें? देखिए, अभी तक तो सभी निजी क्षेत्र की ही कंपनियां इससे अप्लाई कर रही हैं, लेकिन अभी जल्द ही शासनादेश हुआ है और जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी क्षेत्रों में भी अब जितने सेवा प्रदाता हैं वहाँ पे पंजीकरण कराएंगे। पंजीकरण कराने के उपरांत फिर उस विभाग द्वारा हमारे विभाग के वेबसाइट पे वैकेंसी को अपलोड करना पड़ेगा और जो भी लड़का हमारे सेवायोजन कार्यालय के जो है कि वेबसाइट पे पंजीकृत होगा तो वो उसमें भी अप्लाई कर सकेगा। ये प्रक्रिया अभी जल्द ही अभी लागू होने वाली है। शासनादेश इसका जारी हो गया है कि कोई भी सेवा प्रदाता आने वाले समय में अपनी जो वैकेंसी को जब तमाम सरकारी कार्यालयों में संविदा आधारित जो है कि वैकेंसियों पे जो रखते हैं अब वो सीधे न रख करके अब सेवा योजना के पोर्टल पे डालना उनको अनिवार्य है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्था कर दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।